पिछले दिनों इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाले लिफ्ट व्यवसायी के साथ मारपीट के मामले में अब करनी सेना के पदाधिकारी ने उग्र रूप अपनाया है। आरोप है कि पुलिस ने फरियादी के साथ हुई घटना के मामले को छोटी मोटी धाराओं में दर्ज कर फरियादी की सुनवाई नहीं की, जिसके बाद अब करनी सेना के पदाधिकारी सुरेश सिंह सोनगरा ने मोर्चा खोलते हुए जिम्मेदारों से सवाल पूछे हैं। मामला पिछले दिनों का है, जहां पर बाणगंगा थाना क्षेत्र के मुखर्जी नगर में रहने वाले रविंद्र सिंह भदौरिया, जो लिफ्ट लगाने का कामकाज करते हैं, आरोप है कि भदौरिया के साथ उनके परिचित वेदांत शर्मा ने उनके घर में घुसकर कनपट्टी पर रिवॉल्वर अड़ाकर उनके और उनके परिवार के साथ मारपीट की, उन्हें उठाकर ले गए। इसके बाद फरियादी रविंद्र भदौरिया बाणगंगा थाना पहुंचे और मामले में शिकायत दर्ज की। आरोप है कि पुलिस ने आरोपी पक्ष से सांठगांठ कर इस प्रकरण में छोटी मोटी धाराओं में कार्रवाई की है। इसके बाद करनी सेना के राष्ट्रीय पदाधिकारी सुरेश सिंह सोनगरा ने फरियादी रविंद्र सिंह भदौरिया के साथ हुई घटना को लेकर कड़े तेवर दिखाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। मुद्दा ये है कि 15 तारीख सोमवार को मुझे वेदांत शर्मा नामक, जहाँ पर जिसका मेरी लिफ्ट लग रही है, संजय शर्मा का, उनका बेटा आता है, 7-8 लोगों को लेके आता है, 4 लोगों को लेके मेरे घर में घुसता है और मैं घर के अंदर ही था, वहाँ पर पिस्टल अड़ा दी और बोले चल, तो मैंने बोला भैया चल रहा हूँ। पर ऐसे करके चौराहे तक लेके गए, वहाँ पर उसकी स्विफ्ट कार खड़ी थी, ये 7-8 लोग हो गए और पिस्टल की नोक पे चाकू वगैरह की मुझे स्विफ्ट में बिठाया, धक्का मुक्की करी ज़बरदस्ती, फिर इसके बंगले पे ले गए। मतलब एक तरह से अपहरण ही है। मेरे को उठा के ले जाना, मैं मना भी कर रहा हूँ कि भाई जो भी बातचीत है अपन थाने चल के कर लेते हैं। बोले थाना क्या बिगाड़ लेगा, वहाँ तो पैसे दे देंगे हम लोग, थाने की कोई औकात नहीं है, ये बोले सब। तो फिर वहाँ ले गए, ले जाते के साथ वहाँ पर 4-6 लोग और थे। फिर उसके पिताजी आए तो उन्होंने भी हंटर चाबुक और, लेकिन सब ने मुझे अंदर जाते के साथ हॉल में पीछे के रूम में धक्का देते हुए ये 15-20 लोगों ने घेर लिया मुझे और ये मारना चालू कर दिया। करीबन 1.5-2 घंटे तक मारते रहे। फिर उसके बाद पीछे से मेरे माँ बाप भी आए वहाँ पर बंगलों के अंदर। वहाँ आने के बाद उन्होंने बोला भैया ये क्या बात है, तो उन्होंने उनको भी गाली गलौज और थोड़ा बदतमीजी और हथियार बंद लेस थे सब। और मेरे माँ बाप बुजुर्ग, अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते, तब भी मारते रहे, फिर उनके सामने ही मारते रहे। तो इन्होंने फिर कार मेरी घर पे जो खड़ी थी, रात को 2 गुंडे और भेजे और कार मंगवा ली वहाँ से। कार के अंदर कुछ नकदी थी, 60-65 हज़ार रुपये आसपास, वो रख ली। उसके अलावा एक ब्लैंक चेक था जो इन्होंने रख लिया, साइन करवा लिया मुझसे। उसके अलावा RC कार्ड रख लिया और कुछ आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड, ये सब उन्होंने रख लिया। रखने के बाद बोलते हैं कि बोले अब एक काम कर, लिफ्ट लगा, नहीं तो 5 लाख रुपये अब भी दे और मकान की रजिस्ट्री भी नामे कर, हमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है। बोले हम बताते तेरे को कि क्या है, तू ठाकुर है, क्या है, फलाना ढिमका, बहुत कुछ बोलते रहे, अनाप शनाप मारते रहिए। किस बात का लेन देन है आपका वेदांत? लेन देन मेरा ये है कि बस मेरा जो लिफ्ट का है मामला है, तो वो बता दे मुझे कि अगर मैंने नहीं लगाया हो तो। उन्होंने 3 लाख रुपए दिए तो मैंने 3.5 लाख रुपए का माल लगाया है ना उनके वहाँ। अब मैं किसी का बंगला बनाने के लिए मेरा घर बेच के थोड़ी ना लगाऊंगा। बाकी का जो कॉन्ट्रैक्ट है पेमेंट देना चाहिए था उनको। और अगर उनको लग रहा था, अगर वो सही होते तो थाने पे बुलाते या मेरे को कोर्ट में भेजते। अगर कुछ भी आपका बंगला बन रहा है, किसी ने पैसा खा लिया, नहीं कर रहा, तो आप क्या कार्रवाई तो करोगे ना। पर उन्होंने ये कार्रवाई नहीं करी, उन्होंने गुंडे ही दिखाई। फिर आपने इस बात की शिकायत थाने वगैरह पे की? तो मैंने इस बात की शिकायत, जब मैं थाने गया तो वहाँ पर मुझे MLC के लिए भेज दिया गया, मेडिकल के लिए। और अब भगवान जाने की क्या बात थी, जब तक मैं आया मेरी रिपोर्ट निकाल के तैयार कर, मेरी गैर हाजिरी में रिपोर्ट बना दी उन्होंने। FIR करके हल्की फुल्की रिपोर्ट बना के निकाल दी कि मैं गया था और बातचीत हुई, थोड़ी बहुत मारामुरी हुई। पर इससे कहीं ज़्यादा आघात हुआ है जब उन्होंने मेरे माँ बाप के सामने भी हरकत करी। और सड़ी सी बात के लिए कि भैया अगर वो बोलता, तो हम उसको बोल रहे हैं कि भैया तुम्हारा काम है, पहले बैठ के बात कर लो। पर वो कंटिन्यू गुंडे ही बताते जा रहा है। उसको ये भी था कि मैं करनी सेना में हूँ तो तू कर क्या लेगा। तो बहुत सारी चीज़ें थी और उन्होंने उसकी जो गुंडे हो जो क्रूरता दिखाई, तो फिर मैंने कानून की शरण ली, पर कानून ने मेरा साथ नहीं दिया। और मेडिकल पे भी काफ़ी लगी हुई है मुझे सारी चीज़ें, पर हल्की फुल्की रिपोर्ट बना के फिर उसके बाद में मैंने जब संज्ञान नहीं लिया गया इनके द्वारा, तो फिर मैंने ऊपर तक गुहार लगाई। CM साहब तक भी, मैंने मोहन सर तक मैंने पर्सनली उनको आवेदन भेजा हुआ है। CM हेल्पलाइन में भी मैंने कंप्लेंट कर रही है, कम से कम 60 से 70 कंप्लेंट कर चुका हूँ, पर सुनवाई नहीं हुई। कमिश्नर साहब तक गया, उन्हें भी आवेदन दिया, उनसे भी मिला। DCP साहब के पास गया, उन्हें भी आवेदन दिया, उनसे भी मिला। ACP साहब के पास गया, उनसे भी आवेदन दिया, उनसे भी मिला। फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आज मैं यहाँ आया हूँ, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दादा श्री राजपूत करनी सेना के, मैं उनके पास आया हूँ और संज्ञान में अब जो भी है बाकी करेंगे। कहाँ पे आपको बांध के रखा गया था और कहाँ मारा पीटी की गई? उनके संगम नगर वाले बंगलों पर,
जहाँ पर संगम नगर में उनका बंगला बन रहा है, अभी भी रेडी नहीं हुआ है, अभी भी आधा अधूरा ही है, बस ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। वहाँ उनके बंगले पे ले गए थे मुझे मेरे घर से। लिफ्ट लगाने की बात जब हुई थी, जो पैसे के लेन देन का, उसका आपके पास कोई एग्रीमेंट है? हाँ, एग्रीमेंट है ना मेरे पास, उनके पास भी एक एग्रीमेंट है, जहाँ पे हमारे लिफ्ट का कॉन्टैक्ट होता है, हमारा एग्रीमेंट होता है, तो एक एग्रीमेंट उनके पास है। किस को दिया जरा बताइए। ये देखिए, मैंने ये जो आवेदन है ये कमिश्नर साहब को भी दिया हुआ है, सीएम साहब को भी दिया हुआ है, एसीपी साहब, डीसीपी साहब, डीआईजी साहब, सब दूर मैंने आवेदन दे रखे। इसमें मैंने अपील किया कि मुझे न्याय दिलाएं। डीएसपी साहब ने आपको आश्वासन भी दिया, इंटरव्यू भी? डीआईजी साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई होगी और इस पर धाराएं बढ़ाई जाएगी, जिन्होंने अपराध किया है उसे सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। देखिए, कोई पहली बात तो मैं कि न्यायाधीश नहीं हूँ जो न्याय दिला सकता हूँ, और ना मैं कोई आईएएस और आईपीएस हूँ। मैं एक सामाजिक का एक जवाबदारी व्यक्ति हूँ, जो मेरे सर पे पगड़ी पहनी है, समाज की जवाबदारी। और समाज का मतलब सिर्फ राजपूत समाज या भदौरिया जी है इसलिए नहीं, समाज का मतलब इस भारत देश में जितने भी समाज रहती है वो सब सर्व समाज हमारी समाज है, इसीलिए मैं राष्ट्रपुत्र लिखता हूँ। मैंने सबसे पहले ये संज्ञान मामला जब तक मेरे पास में पूरी छानबीन में मुझे पाया गया ये पूरा कि प्रशासन से भी मैंने बात की, थाने में भी बात की। मैंने थाने में बात करने के बाद उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया कि सोनगरा जी ये बिल्कुल लापरवाही नहीं सही जाएगी। लेकिन मैं आपसे सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, ऐसा ये सर्वश्रेष्ठ मध्य प्रदेश में एक शहर का नाम है इंदौर शहर, जिसे कहते हैं दादा कैलाश जी मंदोला जी के क्षेत्र की बात ही है ये। तो मैं उन सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, स्वच्छ भारत का स्वच्छ देश का स्वच्छ भारत का स्वच्छ इंदौर में ऐसी स्वच्छता कैसी? जो माफिया पनप रहे हैं और माफिया पिस्टल के दम पर अपने किसी घर में घुसते हैं और पिस्टल के दम पर पिस्टल तानते हैं और उसको अपहरण करके ले जाते हैं और अपहरण करने के बाद उसे बंदी बनाकर बहुत तबीयत से मारे जाते हैं। और मेरे पास कुछ फोटेज भी मिली है। पहले तो ये डीएसपी साहब का इंटरव्यू भी है, ये इंटरव्यू भी है। लेन देन का मामला था। रविंद्र भदौरिया नाम का व्यक्ति है जो लिफ्ट का काम करता है, जिसके द्वारा संजय शर्मा और वेदांत शर्मा, जिनका स्कीम नंबर 51 पे घर बन रहा है, उनके घर में लिफ्ट लगाने के लिए पैसे लिए गए थे, लेकिन आधा अधूरा काम हुआ है। इस पर से इनके द्वारा रविंद्र भदौरिया को बुला करके और इनके साथ मारपीट की गई, उस पर से एमएलसी करवाई गई है और विसम्मत धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। सुनना है इस इंटरव्यू पूरा। ये आपसी लेन देन है, पैसा लिया गया, काम पूरा नहीं हुआ है, ऐसी चर्चा है, ऐसे तथ्य अभी तक आए हुए हैं, लेकिन मारपीट का किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि ऐसी हरकत हुई है उस पर से मेडिकल करवाया गया है और विसम्मत धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आए हुए हैं उनके मुताबिक विसम्मत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अन्य कोई तथ्य आता है तो उन तथ्यों प्रशासन भी कह रही है कि भाई उनका अधिकार नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पे थोड़ी सी झूठी घुमाई गई है। मैं उसी लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने की बात कर रहा हूँ, मैं उसी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिस व्यक्ति मेरे साथ बैठे, उनके साथ गवाह साक्षी ये बैठे, इनके साथ भी बदतमीजी की, इनको भी अपहरण में साथ लेके गए थे और ये गवाह भी बने उस चीज़ का। मैं बात कर रहा हूँ संविधान की। यदि कोई राजपूत या कोई व्यक्ति संविधान तो संविधान के चिल्लाने वाले ठेकेदार कहाँ हैं आज, जो संविधान को इतने रोता जा रहा है? देश में स्वच्छ भारत के में स्वच्छ देश इंदौर में इतनी गंदगी देख, इतने माफिया पनप रहे हैं। और साथ में मेरी मांग क्या है, मैं आपको एक साफ अक्षरों में साफ मीडिया के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले संविधान को तोड़ा उसको तोड़ो, जिसने लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा उसको ख़त्म करो, सज़ा लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा उसको मिलनी चाहिए। हाँ या ना अमित जी? मैं आपसे सॉरी, आपका नाम क्या सर? दीपक जी, मेघा जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? फिर मेरी ये डिमांड है कि जिस प्रकार एफआईआर में पीड़ित वापस आता है, एफआईआर लिखते हैं, एफआईआर लिखने वाला ऐसा व्यक्ति कौन है जो एफआईआर में फेरबदलाव किया? किसके रूप में और किसके कहने पे फेरबदलाव हुआ है? जब फोटेज ये बता रही है, बार बार फोटेज ये देख रहा हूँ मैं कि इसको उठाया गया वहाँ से, बल्कि रिपोर्ट में लिखा है कि ये वहाँ गए। आदमी कोई व्यक्ति अपने खुद बेल मुझे मार, वो लाठी से मरवा नहीं आएगा। इसको किस तरह से मारा मैं आपको फोटेज दिखाना चाहता हूँ, देख के हैरान हो जाएंगे। किससे मांस के लोंदे दिख रहे हैं, आप इसे देखिए, गौर से देखिए, दिख रहा आपको? ये गौर से देखिए, ये देखिए, ये देखिए, दिख रहा होगा आपको? क्या व्यक्ति अपनी मार खाने वहां जाएगा? मतलब एफआईआर में फेरबदलाव किया, उस पर भी कार्रवाई चाहिए मुझे। दैट्स माय डिमांड। कि यदि प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन के पास न्याय के लिए जाते हैं, ना कि फेरबदलाव करवाने के लिए जाते हैं लोग। यदि कोई आता है और अपने दबाव पे माफिया या गुंडा या नेता के बलबूते पे एफआईआर की एफआईआर बदल जाती है, क्या ये भारत देश के ये कानून है? क्या भारत देश का प्रशासन, इस दिन के लिए हम लॉ एंड ऑर्डर को हम देख रहे हैं,
इस दिन के लिए हम बात करते हैं। भारत देश संविधान से चलता है। आज संविधान की तार तार कर रहे कहाँ है वो ठेकेदार जो संविधान की बात करते हैं? कहाँ है सब? मैं किसी बात के कोई ठेकेदार आदमी नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपके माध्यम से उन माफिया और समाज के ठेकेदारों को उनको याद दिलाना चाहता हूँ और उनको व्यक्तियों को कहना चाहता हूँ कि ये गलत हुआ तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। दैट्स ऑल। रही बात चाहे कैलाश जी दादा मंदोली जी उनके क्षेत्र की बात है, मैं उनसे निम्र निवेदन करना चाहता हूँ इस मामले को संज्ञान लें वो। दूसरा, अमित शाह, मोदी जी, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री तक इन आयोजन की कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि यह कार्रवाई दबनी चाहिए। बात छोटी मीडिया बड़ी मीडिया नहीं है, बात है सिर्फ आप सबकी एक आवाज़ उठकर इस बात को रखना। ये एक मामला पंजीबद्ध हुआ है, आपस में लेन देन का मामला था। रविंद्र भदौरिया नाम का व्यक्ति है जो लिफ्ट का काम करता है, जिसके द्वारा संजय शर्मा और वेदांत शर्मा, जिनका स्कीम नंबर 51 पे घर बन रहा है, उनके घर में लिफ्ट लगाने के लिए पैसे लिए गए थे, लेकिन आधा अधूरा काम हुआ है। इस पर से इनके द्वारा रविंद्र भदौरिया को बुला करके और इनके साथ मारपीट की गई है। उस पर से MLC करवाई गई है और विसम्मत धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। ये आपसी लेन देन है, पैसा लिया गया, काम पूरा नहीं हुआ है, ऐसी चर्चा है, ऐसे तथ्य अभी तक आए हुए हैं, लेकिन मारपीट का किसी को अधिकार नहीं है। क्योंकि ऐसी हरकत हुई है उस पर से मेडिकल करवाया गया है और विसम्मत धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आए हुए हैं उनके मुताबिक विसम्मत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अन्य कोई तथ्य आता है तो उन तथ्यों को भी शामिल डायरी किया जाएगा।